Okay, class. In last class, we were on factorization by breaking the middle term. सबसे पहले तो बेटा आप ये देखिए कि हम क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 और 30 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें एक्सरसाइज 5.3 करनी है बेटा। 5.3 कंप्लीट एक्सरसाइज। 5.1 के बाद 5.2 नहीं, 5.3 पर आ गया मैं, क्योंकि 5.3 कंप्लीटली फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म है। अगर आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं भी थे, अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपको फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म में, मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आज आपको दोबारा बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म हम करते क्या थे। In this method, we will split the middle term b such as ax square plus bx plus c क्वेश्चन होगा। हम क्वेश्चन के मिड में जो लिखा हुआ है b, उसे ब्रेक कर देंगे दो नंबर्स पे। लेट्स सपोज वो p और q है, लेकिन वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि हम जब उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, प्लस या माइनस करें, तो b आए, मिडिल टर्म बने। और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें, लास्ट में देखें p इंटू क्यू मल्टीप्लाई करें, तो ए सी आए। मतलब फर्स्ट नंबर ए है, लास्ट नंबर सी है, ए सी आए। अब मैं ये पूरा प्रोसेस आपको क्वेश्चंस पर करके बताता हूं। देखिए, हम यहां से ले रहे हैं एक्सरसाइज बेटा, हम यहां से ले रहे हैं एक्सरसाइज। क्या बात है, क्यों नहीं चल रहा? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। resolve into factors. We have to factorize. We have 2a square minus plus a minus 1। ये है क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा भी समझ सकते हैं आप। ये देखिए जरा, आपको रफ वर्क करना होता है। दरअसल हमें क्या करना होता है बेटा, 2a स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 एज इट इज प्लस ये जो a है, इसका जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है। मतलब a स्क्वायर से पहले है 2, a से पहले है 1, तो इस 1 को हमें ब्रेक करना है। 1 को बेटा हमें ब्रेक करना है। जो भी a का कोफिशिएंट होगा, लीनियर का कोफिशिएंट होगा, उसे हम ब्रेक करेंगे। यहां पर क्या है, 1। अब 1 को हम किस में ब्रेक करें, प्लस में या माइनस में, पहले इसे डिसाइड करते हैं। अगर लास्ट में माइनस है तो माइनस में ब्रेक करेंगे। अब माइनस में ब्रेक करने का मतलब क्या है भाई, 1 को माइनस से ब्रेक करने का मतलब ये है
ये 2 माइनस 1 भी हो सकता है, 3 माइनस 2 भी हो सकता है, 5 माइनस 4 भी हो सकता है, 100 माइनस 99 भी हो सकता है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर 1 बनना चाहिए, 1 को ब्रेक करना है माइनस में। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब इनमें से हमें कौन सा ऑप्शन सूट करेगा वो मैं बताएगा रफ वर्क। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 1 जा 2, फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 1 है, तो 2 1 जा 2 किया तो आंसर मेरे पास 2 आया। अब इस 2 का करूंगा मैं LCM, और अगर मैं 2 पर प्रोसेस करता हूं प्राइम फैक्टर्स का, तो बेटा ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बस ये तो खत्म हो गया। तो 2 के फैक्टर्स क्या बने बेटा, 2 के फैक्टर्स तो बने 2 और 1, ठीक है। अब इसके फर्दर और फैक्टर्स तो नहीं बनते, 2 2 1 जा 2 होता है। अब यहां पर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो यही पेयर है 2 और 1, तो इसी को माइनस करेंगे, बाकी सब तो नहीं होंगे यहाँ पर। तो सिंपल आपने 1 को लिखना है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब फर्दर इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 2a, अच्छा जी, इसके बाद माइनस a माइनस 1, ये a से ब्रैकेट ओपन किया, a मल्टीप्लाई बाय 2 2a, a मल्टीप्लाई बाय 1 a। इसके बाद क्या किया जाता था, पेयरिंग कर कर कॉमन, 2a स्क्वायर प्लस 2a, 2a इज कॉमन, a प्लस 1 माइनस 1 इज कॉमन, a प्लस 1। बेटा दोनों कॉमन ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको हमेशा, तो आप लिखोगे a प्लस 1 और 2a माइनस 1। जब भी हम इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे वी विल गेट 2 फैक्टर्स। बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। साइड पर ये रफ वर्क जरूर करना होगा आपको। अब अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और आपसे पूछूं कि इसके केस से आप कैसे फैक्टराइज करोगे, मैंने यहां पर लिख दिया 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। ये क्वेश्चन कैसे फैक्टराइज होगा, आप में से मुझे भी बताएगा, गर्ल्स में से। यस गर्ल्स, जागो बेटा। अफसा सलीम, दानिया नजीब, आयशा अहमद, अरीबा इफ्तिकार, एमन शहबाज, गर्ल्स में से कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवाएगा, जोहा अताउल्ला, जैनब नकवी, जैनब अशरफ। बॉयज के बाद चलते हैं भाई, लोकेश कुमार, मोहम्मद उमर, मोहम्मद बक्कास, नेहाल। बेटा आइए लाइन पर, कोई भी एक बच्चा आ जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन बताए कैसे होगा, मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन। जी बेटा, मोहम्मद उमर, वेरी वेल डन उमर। जी बेटा, 3 का सबसे एलसीएम पहले लेंगे, 3a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज प्लस, बेटा क्या करोगे, a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को ब्रेक वन है। करना है। अब मसला ये कि 1 को तो बहुत सारे ऑप्शन है ब्रेक करने के, हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 5 माइनस 4, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन जब मैं करूंगा ना 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो मेरे पास ऑप्शन तो, अच्छा फिर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर होना 3 1 जा, क्वेश्चन में चेंजेस करूंगा मैं। क्वेश्चन में ना यहाँ होना चाहिए था 2, क्वेश्चन में मैंने खुद बनाया ना सवाल, तो मिस्टेक थी, यहाँ 2 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर 2 को ब्रेक करेंगे 3 माइनस 1 में, 3 माइनस 1 में। बेटा आपको बात समझ में आ रही है? यस, अच्छा जी, मैं अभी कर कर देखता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, मैंने खुद बनाया है।
3a² प्लस 3a माइनस a माइनस 1। अब बेटा क्या करेंगे? अब आप उमर बताइए नेक्स्ट स्टेप। पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग के बाद बताइए क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 3a² प्लस 3a में से या ये 3। कॉमन है, a भी कॉमन है। यस। ए। ओके बेटा, a प्लस 1 माइनस 1 इज कॉमन, a 1। प्लस 1। ठीक है बेटा, कॉमन ब्रैकेट है a प्लस 1, कॉमन ब्रैकेट जरूर बनेगा। अब आप क्या लिखोगे? 3a माइनस 1। 3a थैंक यू, माइनस। थैंक यू उमर बेटा, कॉपी कर लीजिए आप। ओके बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। ये लो बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ कॉपी किया करें आप लोग। ये क्वेश्चन बेटा मैंने खुद बनाया था। अब हम आते हैं अच्छा जी, तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं। पार्ट नंबर 2 पर साथ साथ कॉपी कीजिए। 6a² प्लस 11a माइनस 10। जी बेटा, उमर के अलावा कोई और मेरी हेल्प करना चाहेगा इस क्वेश्चन में? अयान, आमिर, करतार, कोई भी बेटा लाइन पर आ जाए। 6a² एज इट इज माइनस 10 एज इट इज। रफ वर्क में हम क्या करेंगे? 6 10 60। बेटा इसके बाद क्या करेंगे? अब हम 60 के, दरअसल ना बीच में 11 है, 11, तो 11 को ब्रेक करना है मुझे माइनस में। अब 11 को माइनस में ब्रेक करने का मतलब पता क्या है? 11 को माइनस में ब्रेक करने का मतलब ये कि 12 माइनस 1, 13 माइनस 2, 15 माइनस 4, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास है नंबर यहाँ पर 6 10 60। अब मुझे ना 60 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 30 मिला, 2 15, 3 5, 5 1 5। 60 is equals to 2 by 2 by 3 by 5 by 1। ठीक है बेटा, अब इसके बाद 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 2 2 4, 4 3 12 और 5 1 5। अब 12 और 5 को माइनस करने पर 11 नहीं आता। और सोचते हैं, अगर हम ऐसे कर लें 5 3 15 और 2 2 4, तो 15 और 4 को माइनस करने पर 11 आता है। 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 में ब्रेक करेंगे बेटा 11 को। अब बेटा फर्दर क्या होगा? 6a² प्लस 15a माइनस 4a, ब्रैकेट ओपन कर लिया आपने। अब पेयरिंग कर कर कॉमन कर लीजिए बेटा। 6a² प्लस 15a, व्हाट इज कॉमन बेटा? 3a, क्योंकि 6 और 15 3 के टेबल में आते हैं। a² और a कॉमन, 3 2 6,
एक ये बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 7 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर ए भी मिलेगा आपको। माइनस, बोथ आर नेगेटिव ना, तो नेगेटिव विल कॉमन, -2 कॉमन करेंगे, दोनों के पास ए नहीं है, 2 2 ज़ा 4 ए प्लस 2 5 ज़ा 10, बेटा कॉमन ब्रैकेट्स मौजूद हैं, 2a प्लस 5 3a माइनस 2। बेटा ये आपका आंसर है। अगर पार्ट 2 में कोई कंफ्यूजन है बेटा आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। एक्सरसाइज 5.3 पार्ट नंबर 3 पर है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करवा रहा हूं बेटा। 25 b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2। जी बेटा कौन हेल्प करेगा मेरी इस क्वेश्चन में? दानिया नजीब बेटा अनम्यूट कीजिए आप। दानिया अनम्यूट बेटा। हरी अप बेटा। आप लोग ना बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा मुझे। यस सर। जी बेटा तो बताइए 25 बी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 एज इट इज माइनस 15 बी को 15 को ब्रेक करना है। बताइए क्या करते हैं हम लोग? सर एलसीएम 25 टू होता है 50, 50 के फैक्टर्स बनाइए। बोलो बेटा 2 25 दा, इसके बाद तो अब ये 5 से जाएगा ना, 5 5 दा और 5 1 दा। तो क्या हुआ यहाँ पर मेरे पास ना 50 के फैक्टर्स आ गए 2 बाय 5 बाय 5। अब इसके ना ये 3 है ना तो 1 भी आता है साथ ही। अब इसके पेयर बनाएंगे तो क्या पेयर बनेंगे बेटा? 2 5 2 5 दा 10, 2 5 10 10 5 दा 50 होता है। और आप ये 10 भी अच्छा मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ प्लस है, बस मेरा इसी से बात बन जाएगी। 10 और 5 ही ले लूँ ना मैं यहाँ पर, वेक्टर्स तो और भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 2 5 10, अगर मैं ले लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 50 बनता है। लेकिन ना 2 और 25 से 50 नहीं आता, तो क्या करना चाहिए मुझे? बोलो। 10 minus 5 5 बेटा। अगला स्टेप बताइए, ब्रैकेट ओपन करवाओ, बताओ क्या लिखूं? 10 minus 5 सर 5 बेटा मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप बताइए। नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, -10 बी माइनस माइनस प्लस 5 बी प्लस 2
यस बेटा, नेक्स्ट स्टेप बताइए। दानिया नजीब, नेक्स्ट। मेक पेयर, नाउ टेक कॉमन 25b स्क्वायर माइनस 10b। दानिया बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। 5b कॉमन होगा बेटा, 25 और 10 5 के टेबल में आते हैं, b स्क्वायर और b कॉमन। 5 5 25, 5 2 10। नाउ वी हैव अच्छा, मुझे प्लस में ब्रेक करना था तो बेटा यहाँ प्लस आना चाहिए था, क्योंकि 15 है ना, यहाँ प्लस होगा। आप करेक्शन कर लो बेटा। 10 + 5 बेटा 15 होगा, और इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो मैं यहाँ भी करेक्शन कर दूं बेटा। माइनस, अच्छा जी, इसके बाद -5b कॉमन, माइनस, बल्कि 5 तो कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि -5b + 2 नंबर्स में 5 और 2 एक टेबल में नहीं आते बेटा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, नंबर में 1 कॉमन करेंगे। जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो 1 कॉमन कर दो, और फर्स्ट अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव कॉमन करेंगे। ये बन जाएगा बेटा 5b - 2। नाउ वी गॉट कॉमन ब्रैकेट्स 5b - 2। इट मींस कि बेटा मैंने सारे स्टेप सही किए, और बाहर लिखा हुआ है 5b - 1। बेटा ये आपका आंसर है। छोटी सी गलती की वजह से मुझे सोचना पड़ा इस क्वेश्चन में। बेटा आप कॉपी कर लीजिए, कोई स्टेप आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बोलिए। ले बेटा, एक पार्ट 3 आपके सामने मौजूद है, कॉपी कर लीजिए। हरी अप। Now we are on part 4. 12x squared minus 13x plus 3. Yes, boys. पार्ट 2 भी शो कर देंगे। ले बेटा, पार्ट 2 भी देखिए आप लोग। पार्ट 2 भी देख लीजिए बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। एंड में दोबारा शो कर दूंगा अगर ना कॉपी कर सके या स्क्रीनशॉट ले सके। यस उमर बेटा, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में बताइए। 12x square as it is. 12x square as it is plus 3b as it is। आगे बोलो बेटा। x आ जाएगा, यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे। शाबाश। बीच में 13 है, 13 को ब्रेक करना है। प्लस में या माइनस में? प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए 13 को प्लस में ब्रेक करेंगे। अच्छा, 13 को प्लस में ब्रेक करने का क्या मतलब है? 13 को प्लस में ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं 12 + 1
11 प्लस 2, 10 प्लस 3 और 6 प्लस 7 ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम 13 को ब्रेक कर सकते हैं प्लस में। ओके बेटा, मैं सेट कर देता हूँ इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ कर देता हूँ। बात ये है कि बेटा 13 को हमें प्लस में ब्रेक करना है। 13 को हमें प्लस में ब्रेक करना है, तो बेटा ये 12 प्लस 1 बनेगा और 13 को ब्रेक करना है ना। तो बेटा ये 11 प्लस 2 भी हो सकता है, 10 प्लस 3 भी हो सकता है, 13 को हम प्लस में ब्रेक करेंगे। अच्छा जी, तो बेटा आप मुझे ये बता रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं उमर? बेटा जरा जल्दी से बताने शाबाश। 36 का एलसीएम लेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा 36। अब आप क्या करोगे, 36 का एलसीएम करोगे। कि कैसे बना 12 3 सा 36? ऐसे 36 का एलसीएम करो, करवाओ बेटा। 2 18 सा, 2 9 सा, 2 9 सा, 3 3 सा 3 3 सा, और 3 3 1 1 सा। सा। अच्छा जी, अब मजीद क्या सोचना है हमें कि ये जो फैक्टर्स आए हैं ये 2 बाय 2 बाय 3 बाय 3 3 बाय 1 ना। अब इसके पेयर्स बनाओ। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो देखो 9 बेटा 4 और 9 ही मुझे नजर आ गया कि इससे तो 13 बन जाएगा। बस मैंने 9 प्लस 4 प्लस यहाँ 9। पर ब्रेक कर दिया। इतना आसान होता है। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे बेटा, 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस 9 4x प्लस माइनस 3। 4x अच्छा उमर बेटा कॉमन करवाइए। 3x 3 12 और 9 बेटा 3 के टेबल में आते हैं और x स्क्वायर और x x कॉमन है। 3 4 जा 12 x 3 3 जा 9। माइनस अच्छा ये यहाँ बता दो यार क्या कॉमन आएगा। -1। -1। शाबाश बेटा, वेरी वेल डन। अगर फर्स्ट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कॉमन, फर्स्ट प्लस होगा तो प्लस कॉमन। इसके बाद क्या देखना होता है हमें बेटा, 4 और 3 एक टेबल में नहीं आते। 4 और 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो बेटा इसलिए 1 कॉमन आएगा। वेरी वेल डन उमर। 4x अगला स्टेप। 4x माइनस 3 3x माइनस 1। थैंक यू उमर बेटा, जीते रहो। म्यूट कर लीजिए आप बेटा, कॉपी कर लीजिए हरिया। बेटा इस साइड पर रफ वर्क आपने जरूर कॉपी करना है। ओके क्लास, अब हम मूव करते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी तो बेटा पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। और वो देख सकते हो आप बेटा क्या है, 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 20। मैं चाहूंगा कि गर्ल्स की तरफ से कोई आए और जल्दी से इस क्वेश्चन में बेटा मेरी हेल्प करें। यस गर्ल्स। बेटा क्या करना होगा हमें,
इसमें सॉरी पार्ट 6 है। पार्ट 6 है, ओके। अच्छा पार्ट 6 है, मुझे कौन सा करवाना है, पार्ट 5 करवाना है। चले ऐसा करते हैं, अब मैंने, चले ऐसा करते हैं, पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। थैंक यू बेटा। पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 है बेटा 5x² माइनस 13x माइनस। अब बेटा 5 6 का क्या होगा, गर्ल्स की तरफ से कोई नहीं आ रहा हेल्प करने के लिए? यस गर्ल्स, 5 6 होता है 30। 30 के फैक्टर्स बनेंगे, तो 30 के फैक्टर्स क्या बनते हैं बेटा, 10 3 30 होता है, और 5 6 30 होता है, 15 2 30 होता है। मैंने एलसीएम के बगैर ही पॉसिबल पेयर्स बना दिए। अब सोचना ये है कि इनमें से वो कौन सा फैक्टर है, इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसे माइनस करें तो 13 आए। कोई बताएगा मुझे? 15 - 2। यार उमर, आप हमेशा जीत जाते हो बेटा, बाकियों को भी पहले मौका दिया करो, बाकी बच्चे भी तो है ना। वेरी वेल डन उमर, 15 2 अच्छा जी, 5x² माइनस 15x, और ये माइनस हो गया प्लस 2x माइनस 6। यहाँ तक कॉपी करें, इससे आगे आपको ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं वो भी कर देता हूँ। 5x इज कॉमन और x माइनस 3 प्लस 2 इज कॉमन, x माइनस 3। 2 और 6 से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, 5x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट। दरवाजा बंद। अच्छा जी, अच्छा बेटा ऐसा है कि यहाँ पर अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, तो आप सब लोग मुझे वापस से रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर हम क्लास को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, आप सब लोग मुझे वापस से रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे।